भारत पाकिस्तान सीमा पर हालिया तनाव ने भारत की सैन्य क्षमताओं, विशेषकर लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों और 500 से 800 किलोमीटर रेंज वाली स्टैंड ऑफ मिसाइलों के क्षेत्र में मौजूद अहम कमजोरियों को उजागर किया है। ये झड़पें, जिनमें हवाई टकराव और सीमा पार संघर्ष शामिल हैं, इस रणनीतिक आवश्यकता को दर्शाती हैं कि भारत को उन्नत मिसाइल प्रणालियों में निवेश करना चाहिए, जो पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर गहराई तक लक्ष्यों को भेद सकें। ऐसी तकनीकों में निवेश केवल मौजूदा खतरों की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता और संचालनिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक आवश्यकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थिर संबंधों का लंबा इतिहास है, जिनमें नियंत्रण रेखा पर बार-बार तनाव और कभी-कभी हवाई झड़पें होती रही हैं। वर्ष 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में एक आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया था, और उसके बाद की हवाई झड़पों ने भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं की ताकत और सीमाएं दोनों उजागर की थीं। भले ही भारत के मिराज 2000 विमानों ने सटीक निर्देशित हथियारों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, फिर भी यह घटना यह दिखाती है कि भारतीय वायुसेना की दृष्टि से परे युद्ध और गहरे लक्ष्यों को बिना विमान जोखिम में डाले भेदने की क्षमता में सुधार की आवश्यकता है। पाकिस्तान की वायुसेना अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 विमानों से सुसज्जित है, और उसके पास AIM 120C AMRAAM जैसी उन्नत एयर टू एयर मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से अधिक है। इसके विपरीत भारत की प्रमुख BVR मिसाइल अस्त्र मार्क 1 की रेंज लगभग 110 किलोमीटर है, जो सक्षम तो है, लेकिन उन विरोधियों के मुकाबले कमतर है जिनके पास लंबी दूरी की प्रणालियां हैं। इसी प्रकार भारत की स्टैंड ऑफ क्षमताएं, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अपग्रेडेड संस्करण में लगभग 400 से 600 किलोमीटर की रेंज, शक्तिशाली तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के भीतर महत्वपूर्ण ढांचागत लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त दूरी नहीं देती, जब तक कि उन्हें अग्रिम तैनाती न दी जाए, जिससे संचालन का जोखिम बढ़ जाता है। आधुनिक हवाई युद्ध अब दृष्टि से परे संलग्नताओं पर आधारित है, जहां दूरी से पहले हमला करने की क्षमता निर्णायक लाभ देती है। पाकिस्तान के पास उन्नत एयर टू एयर मिसाइलें और आधुनिक लड़ाकू विमानों का बढ़ता बेड़ा है, इसलिए भारत को 200 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइलों में निवेश करना चाहिए। ऐसी मिसाइलें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म को शत्रु विमान को दूरी से ही निशाना बनाने की क्षमता देंगी, जिससे खतरे को खत्म करते हुए विमान सुरक्षित दूरी पर रहेंगे। अस्त्र मार्क 2 का विकास, जिसकी अनुमानित रेंज 150 से 160 किलोमीटर है, सही दिशा में एक कदम है, लेकिन भारत को इससे भी अधिक की दिशा में सोचना चाहिए। यूरोपीय मीटियोर, रेंज 200 किलोमीटर से अधिक, या रूस की R-37M, रेंज लगभग 300 किलोमीटर जैसी मिसाइलें वैश्विक मानक स्थापित करती हैं। ये प्रणालियां और रैमजेट जैसी उन्नत प्रणोदन तकनीक और अत्याधुनिक मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करके विस्तृत रेंज पर भी उच्च मारक क्षमता सुनिश्चित करती हैं। भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को ऐसी प्रणालियों के स्वदेशी विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, संभवतः भविष्य की अस्त्र मिसाइलों में डुअल पल्स या रैमजेट प्रणोदन को शामिल करते हुए। फ्रांस या इजराइल जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है और तकनीक हस्तांतरण भी सुनिश्चित कर सकता है। इसके अतिरिक्त लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें भारत की प्रतिरोधक मुद्रा को मजबूत करेंगी, जिससे दुश्मन विमानों पर पहले प्रहार की क्षमता विकसित होगी, विशेषकर जब वे सीमा के निकट गश्त कर रहे हों। यह क्षमता महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब पाकिस्तान ने अपने हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली को अपने लड़ाकू बेड़े के साथ एकीकृत कर लिया है, जिससे उसकी स्थिति की जागरूकता और लक्ष्य पहचान क्षमता में वृद्धि हुई है। 500 से 800 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम स्टैंड-ऑफ मिसाइलें भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।